जय माता दी दोस्तों। क्योंकि अब ये तीसरा दिन है नवरात्र का, लगातार हम आपसे मिलते हुए आ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हमने कल ही तो बताया था कि तीसरा दिन है, लेकिन आप सब जैसे जानते हैं कि नवरात्रे जो हैं इस बार एक दिन ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो आज जो ये तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा के नाम, वो जो है वो एक दिन और बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में क्या विशेष चीज़ें हैं, क्या विधि विधान बदलेंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ जानी मानी एस्ट्रो शिवानी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन खबर पर। शिवानी जी, सबसे पहला सवाल कि अब ये जो तीसरा दिन ही एक दिन और एक्सटेंड हुआ है, तो ऐसे में क्या माँ की विधि विधान या पूजा की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जय माता दी। क्योंकि देखिए एक नवरात्रा बढ़ गया है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है माँ के साथ कनेक्ट करने के लिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम है माँ के समक्ष बैठने के लिए, पूजा अर्चना दान तप ध्यान जो भी हम विधि से माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारे पास उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा हमें मिल गया है। तो कहीं ना कहीं माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो अपने आप में इतना बड़ा और इतना विशाल है कि इसी रूप में माँ के सभी ग्रह बैलेंस होते हैं। इसी रूप में आप माँ को प्रसन्न करते हैं तो आपके पास रिद्धि सिद्धि मान सम्मान यश सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस माँ के स्वरूप को थोड़ा सा और समझेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ कुछ चीज़ों को अपनाएंगे, तो डेफिनेटली माँ आपसे प्रसन्न होंगी। देखिए माँ को प्रसन्न करना ना सबसे आसान है, क्योंकि माँ मुझे लगता है एक ऐसी है माँ तो जो सबकी है। हाँ। और कहीं ना कहीं माँ सबसे जल्दी प्रसन्न अपने बच्चों से होती है, क्योंकि माँ को पता है कि उसके बच्चे को कितनी ज़रूरत है और कब तक है। क्योंकि माँ ही तो जानती है ना कि बच्चे को कितनी भूख लगी है, बच्चे को कितनी प्यास लगी है, मेरे बच्चे के लिए क्या चीज़ सही है। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है आपका तप और ध्यान में बढ़ने का है। अगर इस टाइम पे आप माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली माँ आपसे प्रसन्न होंगी। अब क्योंकि अब ये एक दिन और बड़ा हुआ है, तो क्या अब जैसे तीसरे दिन की तरह ही उसी तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, या फिर कुछ और विशेष विधि विधान है जिस पर फोकस करने की जरूरत है, या कोई मंत्र जाप है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप माँ का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मैं कोई भी मंत्र कभी भी चैनल्स पे टीवी पे इसलिए नहीं बोलती हूँ, और मेरा उसके पीछे कारण है। देखिए आपको मंत्र हमेशा गुरु ही दे सकता है। आप गुरु के सानिध्य में जाकर ही आप किसी मंत्र को जप सकते हैं। आपको गुरु ने उसकी फ्रीडम दी है कहीं ना कहीं कि आप इसको जपें, आपका इसका फल मिलेगा, क्या उच्चारण है। लेकिन रही माँ को प्रसन्न करने की बात, अगर मैं आपके सेकंड पॉइंट पे आऊँ, तो देखिए माँ जो प्रसन्न हो सकती है, माँ को आप जो माँ के फेवरेट चीज़ें हैं, यानी कि माँ को जो भोग आप कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप माँ को खीर का भोग लगा सकते हैं। आप माँ को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे बर्फ़ी का आप भोग लगा सकते हैं, या फिर सफ़ेद कोई भी आप मिठाई, अन्य मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक शहद माँ को बहुत प्रिय है, तो आप कहीं ना कहीं माँ को शहद का भोग लगा देंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप माँ को शहद का भोग भी लगा सकते हैं। अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, आप अपना चरित्र अच्छा रखें, आप किसी के लिए गलत नहीं कहें। आप एक औरत हैं, और अगर आप औरत हैं, औरत होने के बावजूद आप किसी और औरत के स्वरूप के अंदर कमियां निकाल रही हैं कि ये ऐसी है, इसका चरित्र ऐसा है, ये वैसी है, ये ऐसी है, कहीं ना कहीं हम लोग कमियां निकालते हैं ना, तो वो बहुत ही गलत है। तो आपको सामने वाले को उसके शूज में क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं पता, उसकी लाइफ में वो कैसे चल रहा है आपको नहीं पता। आप किसी को उठाने का काम करें, गिराने का नहीं। आप जितना हो सके लाइफ में लोगों को हेल्प करें, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। और ये मत सोचे कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा। नहीं, आपके जो भाग्य का है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बांटने से हमेशा चीजें बढ़ती ही है, कमी कभी नहीं बढ़ती है। शिवानी जी, एक जो कहते हैं कि हर माँ का स्वरूप जो है किसी ना किसी ग्रह से ताल्लुक रखता है, तो माँ चंद्रघंटा का क्योंकि अभी क्या दिन बड़ा है, तो क्या किसी ग्रह में भी आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, या जिस रूप ग्रह से वो संबंधित है वही कंटिन्यू है? देखिए कभी भी या तो नवरात्रे बढ़ते हैं या वो कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो नवरात्रे हैं वो बढ़ गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा योग कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल शुभ संकेत कह सकते हैं। पंचांग के हिसाब से भी बढ़ी है, तिथि भी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये देश दुनिया के लिए अच्छा है। देखिए आप मतलब जैसे हम खबरें लगातार सुन रहे थे कि जो खबरें आ रही थी, अब शायद उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि सुधार हो, उम्मीद तो यही कर सकते हैं। मैं आपको ना आपके इस पॉइंट पे भी जरूर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं। देखिए
पहले भी खबरें होती थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज कहीं पर भूकंप आ रहा है तो हमें पता चल रहा है, आज कहीं पर प्लेन क्रैश हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। पहले भी प्लेन क्रैश होते आए हैं जी। पहले भी भूकंप आते आए हैं, पहले भी बाढ़ें आती आई हैं, कोई नई नहीं आ रही है। देखिए आपको ना ज्योतिष का मतलब ये कभी नहीं रहा है कि आपको डरना है और आपको भय में जाना है। देखिए जीवन का जो अंतिम यात्रा है वो मृत्यु है, उसको सभी ने प्राप्त करना है कहीं ना कहीं, लेकिन उस मृत्यु के चक्कर में आज अपना करंट लाइफ को अगर हम स्पॉइल करते हैं कहीं ना कहीं तो वो गलत है। आपको डरना नहीं है, और जो भी शक्ति का उपासक है मुझे ऐसा लगता है उसको तो कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो रख रखाव ना वो माँ कर रही है, और माँ तो इस जगत को बनाने वाली, और कल की अवतार के साथ भी माँ का ही कहते हैं ना स्वरूप आएगा कहीं ना कहीं। तो आप समझिए माँ तो इस दुनिया का अंत करने वाली भी वो, जन्म देने वाली भी वो, तो कहीं ना कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगी ना माँ हमारे लिए बेहतर और बेहतरीन करेगी। लेकिन जैसे आप बता रहे कि ग्रह में अब सुधार होगा, हाँ, कुछ शुभ संकेत मिलेंगे, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनसे वो ताल्लुक या संबंधित है? देखिए अगर मैं माँ चंद्रघंटा की बात करूँ तो आप अगर माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छे आपको फल देता है, यानी कि वीनस लग्जरी जिसके पीछे हम सभी भाग रहे हैं, सबको सुंदर दिखना है और सबको लेविश लाइफ चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप आज और कल 2 दिन माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ के पसंदीदा कपड़ों को पहनते हैं, माँ जो चाहती है वो आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप माँ को प्रसन्न कर लेंगे। और जैसे ही माँ आपसे प्रसन्न होंगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लग्जरी की कमी कभी नहीं रहेगी, फॉर श्योर। क्योंकि अब हम देखते हैं कि जैसा जीवन है, लोग काफ़ी ज़्यादा कहीं तो परेशान ही रहते हैं कि मतलब किसी का कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल एक नहीं मिलता। तो आप कह रहे हैं कि अगर हम माँ की पूजा अर्चना उनका अच्छे से करें तो वो चीज़ एक सेटिस्फैक्शन लेवल एक ज़रूर उनके भक्तों में आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, आपकी ना भटकाव खत्म हो जाएगा। देखिए आज के टाइम पे ना हम अच्छा पहनते हैं ना, उसमें भी हमें और अच्छा चाहिए, हमारा और नहीं खत्म होता। मतलब अगर हम सुंदर भी दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे और सुंदर हो जाए, या अगर आज हम 1 लाख कमा रहे हैं या 50 लाख कमा रहे हैं तो हमारी इच्छा होगी हम और पे कैसे बढ़े, आगे कैसे बढ़े। कहीं ना कहीं हम इस माया जाल में फंसते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को सेटिस्फेक्शन देने वाली जो माँ है वो है माँ चंद्रघंटा, क्योंकि माँ चंद्रघंटा जो है ना वो सवारी जो है उनकी वो है शेर। तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो भटकाव और जो चीजें उथल पुथल चलती रहती है ना, तो कहीं ना कहीं जो वो शेर का स्वरूप है आपको शांत रहने को सिखाएगा कि आपने शांत रहना है। जब आपका टाइम आएगा तो आपके पास अपने आप शिकार आ जाएगा, या फिर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा दिन नहीं घूमना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से शिवानी जी इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद हर नवरात्र में माँ किसी पर वास कर कर आती हैं, इस बार शायद गज पर आ रही हैं, तो इसका भी कोई विशेष महत्व है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहे? देखिए इस बार जो माँ है वो हाथी पर आ रही है, और हाथी की सवारी अपने आप में बहुत बड़ी सवारी है, सबसे महंगी सवारी है। देखो आप लोगों को जनरली बैठे हुए देखते हो ऊंट पर, घोड़े पर और खच्चरों पर, लेकिन हाथी पर राजा महाराजा बैठते हैं, वही जो लग्जरी की बात आप लग्जरी की बात है। यस, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस टाइम पर माँ हाथी पर आ रही हैं तो हमारी देश दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को दिखाता है, कुछ नई डेवलपमेंट्स दिखाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस बार जब माँ हाथी पर आई है तो आगे वाले जो हमारे 6 महीने होंगे उसमें कुछ ऐसे फेरबदल होंगे या नए डिसीजन गवर्नमेंट ऐड करेगी जो हमें लगा था कि पहले नहीं हो सकते थे लेकिन अब होंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स और कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है कि गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसीज हैं वो भी आप देखेंगे निकलेंगी और ज्यादा निकलेंगी। चलिए ये तो काफ़ी खुशखबरी वाली बात है कि अगर रोज़गार के हिसाब से बात की जाए। एक शिवानी जी ये भी बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि जब हर माँ के स्वरूप की बात होती है तो क्या कोई विशेष रंग उनके साथ जुड़ा होता है? अब जैसे माँ चंद्रघंटा है तो अगर उनको जैसे आपने बोला कि अब उनके प्रसन्न मतलब खुश करना है तो उनके विशेष कोई रंग पहनिए, तो कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा उनको भाता है? देखिए माँ के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण रंग है वो मुझे लगता है लाल है। चाहे आप माँ का कोई भी स्वरूप देख लीजिए, आपको माँ हमेशा लाल जोड़े में ही दिखेंगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली माँ चंद्रघंटा की बात करूँ तो माँ चंद्रघंटा के लिए आप सुनहरा रंग पहन सकते हैं, आप पीला पहन सकते हैं, आप लाल पहन सकते हैं। तो ये तीनों ही रंग अगर आप धारण करेंगे तो डेफिनेटली इस दिन की जो पॉजिटिविटी है ना वो आप इतनी ज्यादा ले सकेंगे, क्योंकि देखो कलर्स जो है ना हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इस दिन आप येलो पहनते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जुपिटर की जो एनर्जी है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि दर्शकों के काफ़ी ज़्यादा सवाल एक ये भी आया था शिवानी जी कि कई लोग हैं जैसे
जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो अखंड जोत जलाते हैं, लेकिन कई लोग हैं क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं, घर में अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो अखंड जोत नहीं जला पाते। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो अखंड जोत नहीं कर पाते, क्या उसके भी कोई परिणाम रहते हैं, या फिर आप मन से जो करें वो बढ़िया है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि माँ तो सिर्फ और सिर्फ ना भाव की भूखी है। ठीक है, माँ को आडंबरों से मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे वो घर की आपकी खुद की माँ हो, आप मदर्स डे पे माँ को 10 चॉकलेट्स दे दो, माँ के लिए मैटर नहीं करता। आप माँ को कितनी बार प्यार से बुला रहे हो, कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, कितना उनका कहाँ मान रहे हो। अगर वो किसी चीज़ के लिए रोकती हैं, टोकती हैं, समझाती हैं, तो आप समझ रहे हो, तो वही आपने माँ को पूज लिया। वैसे ही अगर अखंड जोत की मैं बात करूँ, तो देखिए, अखंड जोत का मतलब है आपने जोत स्थापित करी और वो जल रही है। लेकिन अगर आप देसी घी की जोत नहीं जला पा रहे, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप मत जलाइए देसी घी की, आप सरसों के तेल की भी जला सकते हैं। माँ को घी नहीं चाहिए, माँ को आपका प्रेम चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप जलाते हैं तो बहुत अच्छा है। और कई बार जैसे लास्ट ईयर मेरे को कई क्लाइंट्स के मैम डीएम आए कि मैम हम हमारी अखंड जोत ना मतलब बुझ गई और हमारे मन में ना इतनी नेगेटिविटी आ रही है, और हमें किसी ने बोला कि अब तो घर के अंदर अपशगुन हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मंदिरों में जो अखंड जोत जलती है वो कभी बुझती नहीं है? वो बुझती है, 10 बार बुझती होगी। पुजारी जी जाते हैं, उसको दोबारा जला देते हैं बिना किसी को बताए। तो आपको वहम में तो पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है पहले तो। लेकिन आप माँ की जोत जलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बुझ गई, आप दोबारा जला सकते हैं। अगर आप नहीं जला सकते, आप वर्किंग वुमेन जैसे आप और मैं हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माँ की 2 टाइम अगरबत्ती कर सकते हैं, जोत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, माँ को सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। और अगर आप जोत नहीं भी जलाएंगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सुबह एक बार जोत जला के, अगर आप रात को पहुंच रहे हैं ना, आप रात को भी माँ को जोत जला तो रात की जोत के लिए भी कोई समय होता है कि मतलब दिन समय छिपने? नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, मैं इतना मानती हूँ कि माँ के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेम चाहिए। आप दोपहर को भी जला दो माँ की जोत, आप रात को भी जला दो, जिस टाइम पे आप पहुंच रहे हो घर उस टाइम पे आप जला दो। अगर नहीं भी जला पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप माँ के सामने सरेंडर हो और माँ को हाथ जोड़ के बोल दे कि माँ, आज मेरा पूरा दिन ऐसा गया, आप तो जानी जान हो, मैं कल जल्दी आऊंगी तो जल्दी जला दूंगी। तो बस माँ तो सिर्फ प्रेम की भूखी है। तो बस इतना सा आप करिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब जैसे ये भी तीसरा और चौथा दिन अब मिलने जा रहा है, तो इस बीच में कोई ऐसे आपको लग रहे हैं कि कुछ शुभ संकेत या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो 5 ऐसे बड़ी चीज़ें जो उनके लिए लाभदायक हो सकती हैं? देखिए, इस टाइम की अगर मैं बात करूँ नवरात्रों की, तो इस टाइम पे सबसे जो चीज़ लाभदायक हो सकती है वो आपका तप और आपका नियम है। क्योंकि इस टाइम पे ऋतु परिवर्तन होता है। जब भी नवरात्रे आते हैं तो कहीं ना कहीं ऋतु परिवर्तन होता है। तो आपका जो शरीर है, आप इस टाइम पे आप देखो बहुत सारी डिजीजेस पैदा होती हैं, यानी कि नई नई बीमारियां आ जाना या कुछ ऐसे संक्रमण फैल जाना जो हमने पहले नहीं सोचे थे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी बॉडी एक ऐसे मोड पे है कि क्योंकि हम पूरे 6 महीने साल भर तो हम खाते ही हैं, तो इस टाइम पे हमारी बॉडी को हम थोड़ा सा डिटॉक्स करेंगे। अगर हम थोड़ा सा खाना कम कर देंगे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारा वात पित्त कंट्रोल में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर हम अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, फलाहार पे जाते हैं या कम खाते हैं, ऑयली कम खाते हैं, खाओ। देखो, मैं नहीं, आपने ऑयली की बात की, लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे हमारे व्रत शुरू होते हैं तो जो ये गुट्टू ज़्यादातर हमारा ऑयली रहेगा, या फिर हम आलू की डाइट पे आ जाते हैं, तो वो क्या लोगों को ऐसा तो नहीं कि कुछ ज़्यादा परेशान करता है? या कुछ परेशान करने वाली बात नहीं है। अगर आप फलाहार करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर लेकिन आप गुट्टू का आटा और ये सब भी खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे 2 कड़छी ऑयल डलता है वहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है ना। तो आपको किसी चीज में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है, आपको अगर 4 पूड़ी की भूख है तो आप 2 खाओ। आपने त्याग करना जरूरी है। देखो, हमने अपने शरीर के अंदर अपने मन को मारा, तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। और नवरात्रि का जो टाइम होता है ये इसीलिए होता है कि इस टाइम पे आप अपने शरीर को स्वच्छ करें, अपने बॉडी को डिटॉक्स करें, सो दैट आपकी बॉडी आगे आने वाले जो विंटर्स हैं उसके लिए प्रिपेयर रहे। क्योंकि हमारे भारत का जो ऋतु परिवर्तन है वो होता रहता है, तो हमारा जो शरीर है एक चीज के आदी पड़ जाता है। हमें गर्मी में गर्मी ही अच्छी लगी, हमें सर्दी आएगी तो बॉडी सह नहीं पाएगी। तो वैसे ही इस जीवन में सुख और दुख भी है। जब हमें सुख 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 मिल रहा होता है, थोड़ा भी दुख आता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो हमें बीमार हो जाते हैं। तो वैसे ही माँ के जो नवरात्रे हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए, हमें एक
चेतना देते हैं कि अब आपका समय आ गया, आपने थोड़ा सा अपने शरीर को ध्यान देना है और अपना जो दिनचर्या है, अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा सा बदलना है। बाकी सब कुछ माता रानी पे छोड़ दो, माता रानी सब अच्छा ही करेंगी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अगर तीसरे दिन के लिए ये बताना चाहें कि अगर वो लोग फलाहार पे जाते हैं या व्रत पे करते हैं तो कौन सी ऐसी रेसिपी या कौन से ऐसे भोग हैं जिसको करने से माँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं? देखिए, आप माँ को अगर रेसिपी की बात करूँ तो देखिए, आप माँ को ना सबसे उत्तम जो है, आप खीर बनाइए, उस खीर में आप केसर डालें, उस खीर के अंदर आप शहद डालें और माँ को उसका भोग लगाएं और उसी खीर को आप स्वयं भी खाएं। तो आपको, मुझे लगेगा कि जो माँ को चढ़ गया वो तो प्रसाद हो ही गया है। तो वो आपने एक तरीके से एक अमृत ही तो खा लिया, आपने वो प्रसाद खा लिया जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा और आपके सारे प्लैनेट्स को बैलेंस कर देगा। साथ ही साथ इस नवरात्रि में, मैं पूरे 9 दिन की बात कर रही हूँ, एक बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप बहुत सारी इलायची ले लीजिए, ठीक है, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, उसको किसी भी एक अच्छे रुमाल में आप बांध लीजिए और उसको मंदिर के समक्ष अपने रख दीजिए, जहाँ पर आपने खेतरी बोई है, जहाँ पे आपका कलश स्थापित है। वहाँ पर आप डेली पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उस इलायची की भी पूजा अर्चना, मतलब उस इलायची को भी धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं, ठीक है, आप जलाइए और आप वहाँ पे जहाँ पे आपका आसन लगता है, चाहे आप दुर्गा स्तुति करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी पाठ आप कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं उस इलायची के अंदर जा रही है। और जब आपका 9 दिन कंप्लीट हो जाए तब आप इस रुमाल को हटा सकते हैं, खोल सकते हैं और इसको किसी भी बॉक्स के अंदर आप इलायची को डाल दीजिए। और जब भी आपको लगता है ना जीवन के अंदर कि अब मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे को मेरा पति परेशान कर रहा है, मुझे मेरे मेड परेशान कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, कलीग्स कर रहे हैं, ऑफिस में प्रेशर है, XYZ, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, मुझे एग्जाम पे जाना है, मुझे इंटरव्यू पे जाना है, कोई भी दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 इलायची खाइए, आपका बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर आपको एक वो एनर्जी बूस्टर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करेगा कि मेरे पास माँ की ब्लेसिंग आ गई है और आपका काम बनेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप करके देखो। मैं कहती हूँ कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ भी बताता है, अनटिल अनलेस मैंने उसे परफॉर्म नहीं किया, मैंने उसके मैजिकल इफेक्ट्स नहीं देखे, मैं नहीं मानती हूँ। तो मैं आप सभी को और आप सभी के व्यूअर्स को भी यही चीज बोलूंगी कि आप करिए, आप तीसरे नवरात्रि से ही शुरू करिए। वैसे ये उपाय आप पहले से भी कर सकते हैं, अगर आपको पहले से नहीं आप कर पाए तो तीसरे से करिए। तीसरे से भी आपके पास हो सकता है वीडियो लेट पहुंचे, आप नहीं सुन पाए, आप 5वें से कर लीजिए, आप 6ठे से कर लीजिए, आप 2 दिन ही रखिए माँ के समक्ष। बस वो वाइब्रेशंस माँ की इतनी अटूट आएंगी आपको कि आप संभाल नहीं पाएंगे। हमसे तमाम बातें करने के लिए, साझा करने के लिए शिवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका वेलकम है यहाँ पे आने के लिए। तो एस्ट्रो शिवानी ने आपको बताया कि किस तरीके से जो माँ चंद्रघंटा है उनको प्रसन्न करें, किस तरीके से क्या उपाय आप कर सकते हैं, खासकर उन चीज़ों को लेकर जो आपको एक अच्छी वाइब्स देंगी। क्योंकि आजकल के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप परिवार से कलह में हैं या परेशान हैं और आप चाहते हैं कि कैसे उसको आप ऊपर उठाएं, अपने आप को ऊपर उठाएं, तो वो सारी बातें हमारे साथ साझा हुई हैं। हम ऐसे ही रोज़ आपसे मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे हर माँ के स्वरूप के बारे में कि वो कैसे प्रसन्न होंगी, क्या उन्हें भोग लगाएं। तब तक के लिए जय माता दी।